और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, ये बड़ी खबर जूही सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तो सपा में फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी जूही सिंह को दी गई है। वहीं आपको बता दें कि महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निधि यादव और श्रेया वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं श्रेया वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। दीपमाला पटेल को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा में फिर बड़ी जिम्मेदारियां एक बार दी गई हैं। महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निधि और नेहा यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। श्रेया वर्मा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। इसके अलावा दीपमाला पटेल राष्ट्रीय सचिव बनी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सपा ने अब जो है बड़ी जिम्मेदारियां दी है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से सपा ने जो है एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और क्या क्या जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार गंभीर नजर आ रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें भी काफी मंथन के बाद वो लिस्ट जारी की गई थी और इसके बाद कई जो प्रत्याशी थे वो नाराज भी नजर आए, लेकिन उनको मनाने की कवायद चल रही है पार्टी में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं या फिर पूर्व सांसद रहे हैं, ऐसे लोगों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि लखनऊ से वंदना मिश्रा इस बार मैदान में हैं, समाज सेवी हैं और इसके अलावा पूर्व पत्रकार रही हैं, जानी मानी लेखिका हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पिता हैं वो काफी जाने माने पत्रकार रहे हैं। ऐसे में उनकी आसपास जो पूरा कैडर तैयार किया गया है, महिलाओं को ज्यादा तैयार किया गया है। खास बात है कि जूही सिंह जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी, उनको इस पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अरविंद सिंह गोब्ज हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व नगर अध्यक्ष फाखर सिद्दीकी, उनको भी नगर निगम यानी कि लखनऊ की जो सीट है मेयर की, उसको जिताने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जो प्रभारी बनाए गए, उनके साथ एक पूरा पैनल तैयार किया गया है। वो पैनल जो है वो वहाँ के जो पार्षद हैं और या फिर जो मेयर प्रत्याशी है उसके लिए प्रचार करेंगे और पूरा कैंपेन तैयार करेंगे। रोज के रोज रणनीति बनेगी और इसके अलावा किस तरह के नेताओं की जरूरत है उस जिले में, कहाँ पे क्या किस तरह का वोट बैंक है, जातिगत समीकरणों को समेटने के लिए किस तरह के नेताओं की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा एक रणनीति के तहत वहां पर प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें जो बड़े चेहरे हैं, खास बात है, उनको उतारा गया मैदान में। यानी कि छोटे से चुनाव में जो निकाय चुनाव कहलाया जाता है उसमें जो बड़े चेहरों को जिम्मेदारी की गई है, जो समाजवादी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है इसमें कि कल जिस तरह से एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, उसको लेकर एक समुदाय में जो है काफी नाराजगी नजर आई, क्योंकि उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा ना होने की वजह से समाजवादी पार्टी पे एक नाराजगी है लोगों से कि जिस तरह से एक बड़ी तादाद में मुस्लिम चेहरे पार्टी में है और खासकर आजम खान जैसा नेता जो समय काफी परेशानियों में है, स्टार प्रचारक लिस्ट में उसका नाम नहीं है। ऐसे में जो पूरी कम्युनिटी है उसके अंदर एक गुस्सा है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 2022 में बढ़ चढ़कर वोट भी दिया गया, इसके बावजूद अखिलेश यादव की तरफ से उसको दरकिनार किया गया, चेहरों को भी बहुत तरजीह नहीं दी गई है। और इसके अलावा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम ना होना बड़ी चुनौती वाली बात है कि ऐसे में कैसे आप उस कम्युनिटी का वोट हासिल करेंगे। देखना होगा कि हो सकता है कि इस लिस्ट पे बहुत गौर न किया गया हो, लेकिन उस पर चुनाव आयोग को ये लिस्ट सौंप दी गई है। अब तक अब इसमें क्या संशोधन होगा या अखिलेश यादव को इस पर कदम उठाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन लिस्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की बहस छिड़ गई है कि अखिलेश यादव की लिस्ट में मुस्लिम चेहरों को तरजीह नहीं दी गई है। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव अब जल्दी होने वाले, पहले चरण के चुनाव होने, और ऐसे में जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, किस तरह से जो है सपा के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या इस बार अहम मुद्दे रखे गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का ये चुनाव है उसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहते हैं, चाहे उनके सड़क का मुद्दा हो, नाली निकासी का मुद्दा हो, पानी का जो जलभराव हो जाता है बारिश में, क्योंकि अभी से 2 महीने बाद बारिश होने वाली है। ऐसे में जलभराव की समस्या लखनऊ में खासकर कई क्षेत्रों में नजर आती है, चाहे वो फैजुल्लागंज हो, चाहे वो त्रिवेणी नगर हो। कई दिनों तक यानी कि गोमती नगर जो पौष इलाका कहलाता है, वहां पर भी जल निकासी की समस्या रहती है और वहां पर जलभराव कई दिन तक देखने को मिलता है। ऐसे में जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जमीनी सुविधाएं हैं, उसको लेकर ही लोग वोट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से इस बार निकाय चुनाव को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके सीधे बाद अब लोकसभा का चुनाव होगा।
ऐसे में इसको भी एक चुनौती के तौर पर सभी पार्टियां देख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ी फौज तैयार की है जिन्हें अब वो मैदान में उतारने वाले हैं। जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव की कमान संभाल रहे हैं और उनको पार्षदों के लिए प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपने जो सबसे कैडर का नेता है उसको भी इस चुनाव में लगा दिया है। चाहे पश्चिम की राजनीति हो, जहां पर आरएलडी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि आरएलडी जो इनके सहयोगी दल है वो साथ में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर साफ हो चुकी है कि बागपत और आसपास के जिलों में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी वापस लिए हैं, तो आरएलडी से फिर से समझौते वाली जो बात है वो साफ हो चुकी है कि आरएलडी के साथ ही अब आगे के जो भी चुनाव होंगे लड़े जाएंगे। और इसके अलावा जो प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें कई बड़े चेहरे हैं जिनको उतारा गया मैदान में। इसके अलावा जो जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं वो भी सब बड़े नाम हैं, जो पार्टी में प्रमुख सचिव, पार्टी में महासचिव है या फिर राष्ट्रीय महासचिव है या फिर वो सदस्य हैं, ऐसे लोगों को ही जिम्मेदारी दी गई है। बड़े बड़े नाम है उसमें। अब आगे की रणनीति क्या होगी, अखिलेश कहाँ कैंपेन करेंगे, क्योंकि जो 17 सीटें हैं मेयर की, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो मानी जा रही है, क्योंकि इससे ही तय होगा कि उन 17 सीटों में आने वाले समय में यानी कि लोकसभा चुनाव में आके कौन जीत दर्ज कर पाएगा, क्योंकि ये पूरे एक लोकसभा सीट के बराबरी चुनाव होता है। ऐसे में यहां से भी उन 17 सीटों पर निर्णय साफ होगा कि जनता आखिर किसके साथ है। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।